अरे आज तो बहुत लेट हो गई, घर पे भी जाके काम करना। भाभी जी मैंने घर का सारा काम खत्म कर दिया है। ठीक है बेटा, खाना भी बना दिया आपने? हाँ भाभी जी खाना मैंने बना दिया है। ठीक है आप टाइम से खा लेना। हाँ वो तो मैं खा लूंगी, तुम ना शाम को टाइम से आ जाना। ठीक है भाभी जी। ठीक है। ठीक। जब से काजल घर में आई है ना, तब से ना मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ता। इतने अच्छे से घर संभाल लिया इसने। भगवान इसको हमेशा खुशी दे। काजल, जी दीदी। जो मैंने तुम्हें कपड़े दिए थे प्रेस करने के लिए वो कर दिए? वो दीदी कुछ तो मैंने प्रेस कर दिए थे कपड़े, बीच में लाइट चली गई तो मैं खाना बनाने लग गई थी और अब मेरा टाइम हो गया, अब मैं जा रही हूँ। क्यों जा रही हो तुम घर? काम करने के पैसे देते हैं हम, अरे तुम घर जा रही हो अब। वो दीदी घर पे मेरी माँ इंतजार कर रही होगी और मुझे घर जाके खाना भी बनाना है। हमें तेरी फैमिली से कोई मतलब नहीं है, पहले जाके कपड़ों पे प्रेस कर दे तब जाना है यहाँ से। वो दीदी मेरी माँ की तबीयत खराब रहती है, उन्हें खाना खिला के दवाई भी देनी होती है, इसलिए मैं अब प्रेस नहीं कर सकती। मैं शाम को आके पक्का प्रेस कर दूंगी। तेरी माँ बीमार हो या मर जाए मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है, मुझे अपने कपड़ों पे प्रेस चाहिए और अभी। वो दीदी कैसी बात कर रही हो, माँ तो माँ होती है और ऐसी बात आपके मुंह से शोभा नहीं देती। अच्छा तू बताएगी क्या अच्छा है क्या बुरा है? तू हमारी काम वाली है, मेरी माँ बनने की कोशिश मत कर। ठीक है दीदी, मुझसे गलती होगी, मैंने ऐसा बोल दिया। एक काम करती हूँ, आपके कपड़े अपने घर ले जाती हूँ, वहीं प्रेस कर दूंगी। चल ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। कपड़े तुम मेरे घर प्रेस कर या अपने घर प्रेस कर, कपड़े जलने नहीं चाहिए। ठीक है दीदी। चल ठीक है, आजा कपड़े ले ले। ये लो दीदी, मैंने कपड़े प्रेस कर दिए हैं। प्रेस? ये कैसी प्रेस करी है तूने? देख मैं अब क्या करती हूँ। ऐसी प्रेस कौन करता है? अब ये कपड़े तू धुलेगी भी और दोबारा प्रेस करेगी तू। वो दीदी आप ये क्या कर रही हो, मैंने तो बहुत अच्छे से प्रेस किए थे कपड़े। एक तो मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए, ऊपर से जुबान जोरी और कर रही है। भाभी से क्या कहना नौकरी से निकलवा दूंगी। अरे सालू क्या बात होगी, क्यों हाइपर हो रही? भाभी देखो उसने मेरे सारे कपड़े नीचे घेर दिए। काजल ये क्या किया बेटा तुमने? दीदी मैं तो प्रेस करके लाई थी, दीदी ने खुद ही डाले हैं ये कपड़े। सालू ये क्या बात हुई, तुमने नीचे क्यों डाल दिए? तो भाभी देखना इन पर प्रेस हो रही है। सालू तू मुझे एक बात बता बेटा, ये हमारे काम करने आती है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि सारा काम यही करेगी। कुछ काम तो हम खुद भी कर सकते हैं ना। तुम अब बच्ची नहीं रही, तुम खुद कर सकते हो कुछ काम, तो प्रेस तो तुम खुद भी कर लेती। भाभी मेरे पास टाइम नहीं था इसलिए बोल दिया था मैंने। तो अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं था तो कल कर लेती। कौन सा तुम्हें कहीं जाना है, ये अच्छी बात है। उससे जैसे हुई उसने की तो लेके आई है वो। सॉरी बोलो इसको। सॉरी। ठीक है, और आगे से ना इज्जत करना सीखो सबकी। चलो बेटा तुम अंदर चलो। भाभी ने भी इस काजल को ज्यादा सिर पे चढ़ा रखा है, इसका कुछ ना कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। एक दिन ऐसा करूंगी कि भाभी खुद इसे घर से धक्के मार के निकालेगी। भाभी नमस्ते। नमस्ते बेटा, आ गई तुम? हाँ भाभी आ गई। ये क्या ले रखा तुमने हाथ में? वो भाभी कल सालू दी का बर्थडे है ना, उनके लिए लेके आई हूँ मैं। नहीं ये तो बहुत अच्छा किया। वो दीदी खोल के तो देख लो, मैं इतने प्यार से लाई हूँ आपके लिए। हाँ सालू, काजल ठीक कह रही है, खोल के देख ले, हमें भी तो पता चले क्या है इसमें। ठीक है भाभी। ये थर्ड क्वालिटी के कपड़े पहनती हूँ मैं, तुम्हें मेरे स्टैंडर्ड का नहीं पता? घटिया क्वालिटी के कपड़े। तुम्हें बिल्कुल हक नहीं बनता किसी की बेइज्जती करने का। भाभी आप इस नौकरानी के ऊपर थप्पड़ मार रहे हो मुझे। मैं इस नौकरानी के ऊपर तुम्हें थप्पड़ नहीं मार रही हूँ, मैं इंसानियत के ऊपर तुम्हें थप्पड़ मार रही हूँ। ये हमारा काम करती है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी इज्जत नहीं है। लोगों की इज्जत करना सीखो, वो भी इंसान है। सालू तू अच्छे परिवार से है, इसका मतलब ये नहीं है तू किसी गरीब की बेइज्जती करेगी। वो तेरे लिए इतने प्यार से गिफ्ट लेके आई थी,
तुम मत पहनती, लेके रख लेती ना, तुझे बेइज्जती करने का हक नहीं है। सॉरी बोल इसको। सॉरी माय फुट, मैंने बोला था ऐसा गिफ्ट देने के लिए। सालू अपनी हद में रहे, हद में। आपको इतना शौक है ना थर्ड क्वालिटी के कपड़े पहनने का, तो आप ही पहनो, आपको इतनी दया आ रही है तो इस पे। ठीक है मैं पहन लूंगी, तो इसी लायक है। ठीक है आप ही पहनो। काजल बेटा इधर बैठो। बेटा उसकी तरफ से ना मैं तुझसे माफी मांगती हूँ। ये ना बहुत ही ज्यादा लाड प्यार में ना बिगड़ चुकी है, इसलिए इसे छोटे बड़े की कोई शर्म नहीं है। और रही तेरे कपड़े की, ये ना मैं पहनूंगी, ठीक है? ठीक है भाभी। बहुत हुआ इस काजल का, अब पानी मेरे सिर के ऊपर से जा चुका है। अब इस काजल को मैं 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती इस घर में। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्या करूं? आइडिया। अब देख काजल मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। अरे भाभी क्या कर रही हो आप? लाओ मैं कर देती हूँ। नहीं नहीं, तू ना बहुत काम करती है, मैंने सोचा तेरी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। नहीं कोई बात नहीं, मैं कर दूंगी भाभी। नहीं नहीं, तू ना खाना बना लेना। ठीक है भाभी। अरे भाभी एक बात बोलूं? बोलो। आपका सूट बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू, आखिर गिफ्ट भी तो तुमने ही दिया है ना। ओ हाँ काजल, वो मैं भूल गई थी, ये ना कुछ कपड़े हैं मेरे, ये तुम पहन लेना। ठीक है भाभी। जब जाओगी तो लेके चले जाना। ठीक है। अच्छा ये पन्नी काजल लेके जाएगी, अब देख मैं क्या करती हूँ। अब आवाज लगाती हूँ। भाभी भाभी काजल। क्या हुआ सालू, क्यों चिल्ला रही हो? क्या हुआ दीदी? मेरा फोन नहीं मिल रहा भाभी। तो यही कहीं होगा, देख ले, अंदर होगा कमरे में। मैंने सारे रूम में चेक कर लिया। तो घर से कहाँ चला गया फोन? घर पे ही होगा, अच्छे से देख। मैंने देख लिया, मुझे फोन नहीं मिल रहा। काजल तुमने देखा फोन? नहीं मैंने आपका फोन नहीं देखा। मुझे ना तुम पे ही शक है, तुमने ही मेरा फोन उठाया होगा। मैंने तो आपका फोन देखा भी नहीं है, सच में मैंने आपका फोन नहीं उठाया। सालू तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो कि इसने तेरा फोन उठाया है? नहीं भाभी मुझे पक्का यकीन है मेरा फोन इसी ने उठाया है। आपने जैसा सामान दिया था ना उसमें चेक करवा दो। नहीं भाभी मैंने किसी का फोन नहीं उठाया, आप मेरा सामान चेक कर लीजिए। अगर कुछ मिल गया ना तो आप मुझे जो सजा देना चाहो वो दे सकती हो। ठीक है सालू, तो इसका सामान चेक कर। ठीक है भाभी। लेके आओ। भाभी ये देखो मेरा फोन। अच्छा तो ये तुम्हारा फोन है? नहीं भाभी मैंने कोई फोन नहीं लिया। भाभी तुमने मेरे थप्पड़ क्यों मारा? तू पूछ रही है कि थप्पड़ क्यों मारा? जब तू ये फोन पन्नी में छुपा रही थी ना, मैंने सब देख लिया था। तू इसे नीचे दिखाने के लिए इस पर चोरी का इल्जाम लगा रही है। अरे सालू कुछ तो शर्म कर। भाभी मैंने आपको बोला था ना कि मैंने इनका फोन नहीं चुराया। हाँ काजल बेटा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये तो सब तुझे नीचे दिखाने के लिए कर रही थी। हाँ भाभी मैंने इसको नीचे दिखाने के लिए किया है ये सब। क्या मिला तुझे ये सब करके? जब आप इसको बहुत ज्यादा प्यार करती हो तो मैं तुझे प्यार नहीं करती? इसके सामने आप मुझे नीचे दिखाती रहते हो हर टाइम। अगर कोई इंसान गरीब है ना और अगर हम उसको प्यार से रख रहे हैं, साथ दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनों को प्यार नहीं करते, बस उसी को प्यार करते हैं। इसकी आखिर गलती क्या है? दीदी ऐसा मैंने क्या कर दिया? आप मुझसे इतना चिढ़ते हो, मुझसे इतना गलत व्यवहार करते हो। बस पता नहीं मैं क्यों चिढ़ती हूँ। अरे सालू तुम बेफालतू में ही काजल से चिढ़ती हो और तुम्हें पता भी नहीं है चिढ़ती क्यों। हाँ भाभी आप ठीक कह रही हो। तुम एक बात बताओ, अगर ये हमारे घर में काम करने आ रही है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम इसकी बेइज्जती करें। कुछ मजबूरी रही होगी इसकी जब ये घर में काम कर रही है, और ये सैलरी लेके जाती है ना,
तो ये मेहनत करके जाती है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है भाभी। काजल बहन सॉरी, मैं आगे से किसी के साथ ऐसे बदतमीजी नहीं करूंगी। हाँ बेटा, मुझे भी माफ कर देना। ठीक है भाभी, कोई बात नहीं। काजल, आगे से ना सालू तेरे साथ कोई गलत व्यवहार नहीं करेगी। हाँ भाभी, आप ठीक कह रहे हो। काजल, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मुझे माफ कर दो। आगे कभी मैं आपके साथ ऐसा नहीं करूंगी। ठीक है, कोई बात नहीं। काजल, आज से ना तू सालू की बड़ी बहन है और ये तेरी छोटी बहन। अगर कुछ गलती करे ना चट्टू लगा दे यहाँ। और हाँ भाभी, ये सूट मुझे वापस कर देना, ये मुझे काजल ने गिफ्ट किया था। तो ठीक है।